एंशियंट सोसाइटी, इसमें जितनी भी कांस्य युगीन जो है, कांस्य युगीन सभ्यताएं, ब्रोंज एज की जो भी सिविलाइजेशंस है वो हमें पढ़नी है। उसमें पहले तो क्योंकि हम भारत के हैं तो भारत से रिलेटेड पहली हमारी सभ्यता होगी हड़प्पा सभ्यता। दूसरी सभ्यता जो होगी हमारी वो होगी मेसोपोटामिया, मिस्र और चाइना। जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन ज्यादा बनता है, लेकिन अगर मिनियन और ये दोनों सभ्यताओं को जोड़ के भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो जो है क्योंकि ना ये जो जितने भी लगभग नगर मिले हड़प्पा सभ्यता के वो सिंधु नदी के पास मिले। ठीक है, सिंधु नदी के पास ज्यादातर नगर मिले, इसी वजह से इसको क्या कहा गया, सिंधु सभ्यता। तो नाम रखने का भी रीजन होता है, ठीक है ना, कोई रीजन रहा है। हड़प्पा तो पहला नगर मिला हड़प्पा, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी के पास ज्यादा नगर मिले तो सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब सिंधु की जो घाटी थी नदी, उसमें ज्यादा नगर मिले तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक और बात बताना भूल गई, पूरी सभ्यताओं की जितनी भी सभ्यता अभी तक हुई है, मिस्र है, मेसोपोटामिया है, चाइना है, मिनियन है, या जितनी भी लगभग जितनी भी है, सारी जो सभ्यताएं हैं वो नदी के पास थी किसी न किसी। जैसे कि अपनी बात की मैंने हड़प्पा की, सिंधु नदी। मिस्र की बात मैं अगर करती हूँ तो नील नदी के पास में वो सभ्यता थी जी। अब इन्होंने भी हड़प्पा के 1921 में हड़प्पा मिला, 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जो है ना वो स्टार्टिंग हुई, इसकी मोहनजोदड़ो मिला नगर। अब और भी ज्यादा वो हो गया कि हाँ रियल में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी वैदिक से पहले भारत। ठीक है, तो ये जो सभ्यता थी इसमें बहुत सारे और नगर, ये तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बता दिया 1922 में राखालदास बनर्जी ने, 1921 में हड़प्पा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा मिला। ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरी सभ्यता का पता चला। जैसे कि और नगर थे, लोथल था, धोलावीरा था, हाँ, और कालीबंगा, ठीक है, बनावली, तुर्कतंदौर, धोलावीरा हो गया, चनहुदड़ो। तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे नगर हैं, मैंने आपको मेन 5-7 बता दिए हैं। रोपड़ और भी है, उत्तर भारत में मांडा, आलमगीर, ठीक है, बालकोट, कोट दीजी, ये सारे जो है ना हड़प्पा सभ्यता के नगर थे जो बाहर मिले। और ये अब जैसे कि मैं भारत की कह रही हूँ कि तो भारत की सभ्यता है, तो आप इस समय वर्तमान में आप ये भी देखोगे कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। तो हम तो भारत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत जो है पहले पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो भी भारत में था, टीन और तांबा मिलाकर बनाया। अब ये जो तुम्हारे जो सिलेबस में दी है सभ्यताएं, अभी सभ्यता मैंने बता दी, तो कांस्य युगीन सभ्यता दी है जो कांस्य धातु का इस्तेमाल करती थी। उस मतलब ये कि उस समय जो है लोहे का प्रयोग कम होता था या नहीं होता था, चीज का होता था कांस्य युगीन। जैसे कि अगर मैं रोमन सभ्यता की बात करूं तो कांस्य युगीन सभ्यता में नहीं आती। तो कांस्य युगीन सभ्यता जो कि कांस्य का प्रयोग करती थी, कांस्य क्या, कांस्य एक धातु जो टीन और तांबे से बनी है। तो उसी में हमारा पूरा सिलेबस है कि कांस्य युगीन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ठीक है,
अब हम सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंधु सभ्यता जो है, या फिर हम कहे हड़प्पा सभ्यता, है ना, वो पढ़ेंगे। क्योंकि क्यों, देखो पढ़ने, हड़प्पा सभ्यता भी है, मिस्र भी है, मेसोपोटामिया भी है, चाइना की भी है, मैनिलियन भी है। ये थोड़ी छोटी छोटी सभ्यताएं हैं। तो हड़प्पा पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि भारत की हमारी सभ्यता है जिससे हम भावनात्मक रूप से हड़प्पा सभ्यता जो थी उससे मतलब जब वो में प्रकाश में आई, उससे पहले माना जाता था क्या कि ना सबसे पहले जो थी वो कर पाता है। कितना ही इधर उधर, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप घूमने गए हो और घूमने गए हो तो 1 हफ्ते 10 दिन का आपने ट्रिप बनाया, कुछ दिन बाद आप थक जाओगे। आज हमारी क्लास होगी और एक कल क्लास होगी, तो इसमें सिविलाइजेशन मेन जो है ना, सिविलाइजेशन है वो भी कौन सी, जो ब्रोंज एज की है, जिसमें कांस्य का यूज हुआ जिस सभ्यता में, क्योंकि पहले लोहा नहीं था, तो कांस्य युगीन सभ्यताएं। ठीक है, मैंने बता दी कि कौन कौन सी जो है कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सभ्यता क्या है, सभ्यता किसे कहते हैं। क्योंकि अगर हम सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो मेन तो ये है कि सभ्यता क्या है। तो सभ्यता का अर्थ या सभ्यता के बारे में जाने तो ये है कि सभ्यता का संबंध उस कला विन्यास से है जिसे मनुष्य ने अपने जीवन की दशा को नियंत्रित करने के लिए रचा है। मतलब कहने का ये है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको एक जगह टिक कर